हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें लास्ट क्लास में न्यूक्लियोसाइड के बारे में देखे थे कि कैसे बेस और शुगर के कम्बिनेशन से न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है और उसमें से अलग अलग क्लासिफिकेशन था। यदि शुगर राइबोज है तो उसको राइबो न्यूक्लियोसाइड बोल रहे थे हम लोग, और यदि शुगर 2-डीऑक्सी राइबोज है तो उसको हम लोग 2-डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड का ही दे रहे थे। बेस के आधार पे भी क्लासिफिकेशन था, उसमें से देखे थे हम लोग प्यूराइन और पिरिमिडिन, दो प्रकार के बेसेस थे। प्यूराइन एक बल्की बेस था जिसमें एडेनिन और गुआनिन उसके डेरिवेटिव्स थे, और पिरिमिडिन स्मॉल बेस है जिसमें 3 थे, साइटोसिन, थाइमाइन और यूरासिल। ये टोटल 5 बेस थे और यही 5 में से 4 बेस डीएनए में और 4 आरएनए में, जिसमें 3 बेसेस कॉमन थे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमाइन। ये होगा डीएनए में, और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल ये थे आरएनए में। और उसके आधार पे हम लोग देख चुके थे कि किस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें से जो हम लोग देखे थे कि यदि प्यूराइन बेस है तो प्यूराइन बेस में जो 9th नंबर का पोजीशन था नाइट्रोजन, वो जो है कंबाइन करता था राइबोज या डीऑक्सी राइबोज का फर्स्ट कार्बन से, मतलब वहाँ जो लिंकेज हो रहा था 1 और 9 का था, लेकिन पिरिमिडीन बेस में जो था वहाँ 1-1 लिंकेज था। तो इतना चीज़ हम लोग देख चुके हैं न्यूक्लियोसाइड को पूरी तरह से। तो अब जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऑब्वियसली न्यूक्लियोसाइड के बाद न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड तो अब हो गया ऐसे ना, न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, या इसी को यदि ई लिखें तोड़ करके और, तो न्यूक्लियोसाइड होता है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, मतलब H3PO4। तो ये 3 का कम्बिनेशन से जो है अब बनने वाला है न्यूक्लियोटाइड। तो यह जो बेस और शुगर का कम्बिनेशन था, तो इसमें हम लोग देखे थे कि शुगर का जो है 1' पोजीशन ही इन्वॉल्व हो रहा था, शुगर का 1' पोजीशन इन्वॉल्व हो रहा था, और बेस में जो है 9 पोजीशन था यदि प्यूराइन बेस है तो, और नहीं तो 1 पोजीशन था यदि पिरिमिडीन बेस है तो। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे इस चीज़ को ऐसा। तो अब क्या होगा कि यह जो फास्फोरिक एसिड है वो बेस से नहीं जुड़ेगा, या फास्फोरिक एसिड जुड़ता है शुगर से, और शुगर में तो टोटल 5 पोजीशन थे ना, 1' फिर 2', 3', 4', 5'। तो अब बात आता है कि यह जो फास्फोरिक एसिड है, यह फास्फोरिक एसिड कौन सा पोजीशन से जुड़ेगा। तो बेसिकली यह फास्फोरिक एसिड जुड़ता है 5' पोजीशन से, या फिर कभी कदार 3' से, मतलब इस प्रकार से था ना स्ट्रक्चर, ऐसा था। ये हो गया 1', 2', 3', 4', और यहाँ CH2OH होता था वो 5' हुआ ऐसा। तो ये 1' तो जुड़ गया है इधर बेस से, तो बाकी अब पोजीशन बचे 2', 3', 4' और 5'। तो अब जो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा फास्फोरिक एसिड, वो जनरली जुड़ता है ये 5' से, या फिर और आगे न्यूक्लियोटाइड बने तो जुड़ेगा 3' से, ऐसा ही 2' और 4' पोजीशन इंटैक्ट रहता है, मतलब वहाँ फास्फोरिक एसिड जो है नहीं जुड़ेगा। तो ये 2 पोजीशन पे जो है फास्फोरिक एसिड का एडिशन हो सकता है, और फिर फॉर्मेशन होगा किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन का कि कैसे ग्रुप्स वहाँ जुड़ते हैं, तो पता चलेगा। न्यूक्लियोसाइड का तो कल फॉर्मेशन अच्छे से हम लोग देख चुके थे, काफ़ी अच्छे से। तो जैसे सबसे पहले हम लोग राइबो न्यूक्लियोटाइड देखेंगे। राइबो न्यूक्लियोटाइड मतलब राइबोज शुगर होगा, उसमें बेस कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लो कि इसमें हम लोग एडेनिन को लेकर के बनाएं, तो समझोगे अच्छे से। ये नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन,
ऐसा, यहाँ NH2, उसके बाद फिर N, यहाँ से NH, ऐसा ऐसा। दिस वन इज एडेनिन, जो कि एक प्यूराइन बेस है, एडेनिन। उसके बाद यहाँ हम लोग राइबोज लेते हैं, बीटा डी राइबोज, तो उसके लिए ऐसा दिखाएंगे हम लोग। यहाँ OH, H, फिर H, OH, H, OH, और यहाँ था CH2OH और H। दिस इज बीटा डी माइनस राइबोज, ऐसा। अब यदि यहाँ पोजीशन का मार्किंग करें हम लोग, तो इसमें तो पोजीशन बताया गया था, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, फिर था 7 8 9। यहाँ से पोजीशन की मार्किंग करोगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और ये कार्बन 5 डैश हुआ, ऐसा। अब उसके बाद फास्फोरिक एसिड भी लेना है, तो फास्फोरिक एसिड बेसिकली यहाँ जुड़ता है 5 डैश पोजीशन से, ऐसा। फास्फोरिक एसिड P डबल बॉन्ड O, OH, फिर OH और फिर यहाँ OH, ऐसा। दिस इज फास्फोरिक एसिड। अब ये तीनों जो है कंबाइन करेंगे और ये तीनों कंबाइन करके बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। तो कॉम्बिनेशन कैसे होगा, बस H2O बाहर निकलना है, यही देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, मतलब ओवरऑल जो है यहाँ 2 मोल H2O एलिमिनेट होना है, ऐसा। और जब 2 मोल H2O एलिमिनेट होगा तो क्या बनेगा देखो, तो ये तो ऐसे ही रह गया N, यहाँ NH2, फिर यहाँ N, ऐसा, यहाँ भी N, NH, ऐसा। अभी NH नहीं बल्कि डायरेक्ट जाकर के जुड़ा है शुगर वाला पार्ट से, ऐसा ऐसा। तो यहाँ है H, OH, फिर यहाँ H, OH, ऐसे। और यहाँ आप देखोगे तो यह जो CH2 है अब यहाँ से जाकर के जुड़ा है ना, तो यहाँ से आप CH2 दिखा दो O, और E जो है अब यहाँ जुड़ा है दिस वन OH, ऐसा, इस प्रकार से। इसी को चाहो तो ऐसे दिखाया जाता है, CH2 नहीं लिखना है तो डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ CH2 और फिर इसको ऐसे कर दो, यहाँ CH2 हो गया, ऐसा, यहाँ H। तो दिस इज E जो बना है, दिस इज फॉस्फो एस्टर लिंकेज। तो यहाँ E तो 5 डैश था ना, E 1 डैश हुआ, E 9 हुआ, तो दिस इज 1 डैश 9 लिंकेज, ठीक है। और यहाँ ये जो 5 डैश से जाकर के जुड़ा है। अब क्या होता है कि ये जो फास्फोरिक एसिड है ना, ये फास्फोरिक एसिड जनरली न्यूट्रल फॉर्म में नहीं रहता है, यह फॉस्फेट आयन के फॉर्म में होता है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और ये फॉस्फेट आयन के रूप में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा, इस प्रकार से। तो यह जो है एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन से बनाना, बेस, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, तो तीनों का कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और पूरा नाम इसका हो जाएगा एडेनोसिन 5 डैश मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन 5 डैश मोनोफॉस्फेट, और शॉर्ट में इसको बोलेंगे AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP, या इसी को हम लोग बोलते हैं एडेनाइलेट, डायरेक्ट एडेनालाइट, लास्ट में ATE लगेगा यदि प्यूराइन बेस के साथ हो तब। और यह एक राइबो न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि राइबोज शुगर का कॉम्बिनेशन से बना है। तो ओवरऑल देखिए हम लोग यहाँ कैसे एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ या बेस या शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। ऐसे ही और भी न्यूक्लियोटाइड जो है बन सकते हैं।
कई बन सकते हैं ऐसे। एक हम लोग पिरिमिडीन बेस लेकर के ऐसे ही देखेंगे, सेम एक पिरिमिडीन बेस लेकर के देखेंगे और शुगर में जो है डीऑक्सी लेंगे हम लोग, शुगर में डीऑक्सी लेंगे। तो यहाँ अब हम लोग लेने वाले हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ऐसा। और इस बार हम लोग थाइमीन बेस लेंगे। ये डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ H, तो दिस वन इज थाइमीन, पिरिमिडीन बेस है। शुगर इस बार लेंगे हम लोग 2-डीऑक्सी राइबोज, OH H फिर H यहाँ H OH यहाँ CH2OH और H। दिस वन इज 2-डीऑक्सी बीटा D माइनस राइबोज ऐसा। इसमें पोजीशन का मार्किंग था, ये 1 ले लो, 2 ले लो, 3 4 5 6 ऐसा कर दो, ऐसा मार्किंग। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड का पार्ट लेना होगा, इधर से P डबल बॉन्ड O OH फिर OH और फिर यहाँ भी OH ऐसा। तो 3 पार्ट हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हुआ, शुगर भी ले लिए हम लोग और बेस भी ले लिए। अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग, तो दिस वन इज 1 हुआ, उसके बाद ये जो है 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। तो एक H2O तो यहाँ से निकल जाना है और एक H2O यहाँ से निकल जाना है, मतलब ओवरऑल यहाँ से बाहर हो जाएगा 2H2O ऐसा। और जब ऐसे 2H2O बाहर हो जाएगा तो फिर जो कनेक्शन यहाँ होना है ग्रुप का और जो बनेगा न्यूक्लियोटाइड कुछ इस प्रकार से NH डबल बॉन्ड O फिर यहाँ N CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ से अब डायरेक्ट जुड़ेगा शुगर ऐसे। तो H यहाँ H OH और फिर यहाँ से जो है अब फॉस्फेट ग्रुप जा कर के जुड़ रहा है। बताए कि अब फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट के रूप में होता है ऐसा। तो दिस वन इज 1, दिस वन इज 1 डैश, सो दिस इज 1 डैश लिंकेज, 1 डैश लिंकेज ऐसा। उसके बाद ये था 2 डैश 3 डैश 4 डैश, दिस वन इज 5 डैश, तो ये 5 डैश लिंकेज हो गया ऐसा। इसका नाम यदि लिखोगे तो दिस इज 2 डैश डीऑक्सी थाइमिडीन 5 डैश मोनोफॉस्फेट अच्छा। 2 पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये 2 डैश डीऑक्सी हुआ, इसका थाइमिडीन बेस है इसलिए थाइमिडीन लग गया इसमें। उसके बाद 5 डैश से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, मोनोफॉस्फेट माने एक फॉस्फेट है। बताए थे कि ऐसा फॉस्फेट 2-3 भी हो सकता है, तो 2 रहा तो डाइफॉस्फेट, 3 रहा तो ट्राइफॉस्फेट, ऐसे करके कम्बिनेशन होता है, तो ये मोनोफॉस्फेट है। इसको यदि हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी या डी में से स्मॉल डी TMP। दिस D फॉर डीऑक्सी, T फॉर थाइमिन, MP डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। या इसी को लिख सकते हैं 2 डीऑक्सी थाइमिडाइलेट, लास्ट में T लग जाना है ऐसा।
तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। बस लिंकेज याद रखोगे कि कौन कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है या कौन कौन सा पोजीशन इन्वॉल्व है, आइदर शुगर हो या बेस हो लिंकेज में। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहीं से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो देखो इस प्रकार से कई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार से बन सकते हैं। बहुत सारे बनेंगे कहने का मतलब हुआ कि डीएनए में जो 4 बेस है वो चारों बेस कंबाइन करेगा डीऑक्सी से, उसके बाद फिर आरएनए के लिए जो 4 बेस है वो कंबाइन करेगा राइबोज से, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में और उसमें आरएनए में है राइबोज। तो उस तरह से जब बहुत सारा कम्बिनेशन करोगे तो कुल कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और उनका नाम क्या होगा उसी को यहाँ हम समराइज कर देते हैं। बनता कैसे ही तो समझ गए ना कि किस प्रकार से बेस का कम्बिनेशन होता है। पिरिमिडीन बेस रहा तो 1 पोजीशन लेना है, प्यूराइन बेस रहा तो 9th पोजीशन लेना है बस। शुगर का यहाँ भी 1 डैश है, उसमें भी 1 डैश था, फॉस्फेट यहाँ भी 5 डैश से कंबाइन कर रहा है, वहाँ भी 5 डैश से ही कंबाइन कर रहा था। तो इतना सा बात ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो कुछ एग्जाम्पल अब हम लोग लिखेंगे इसको समराइज करके। सबसे पहले आरएनए न्यूक्लियोटाइड की बात करें। आरएनए न्यूक्लियोटाइड तो बेस प्लस शुगर तो ई मिल करके पहले बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फिर जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड, फिर जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड, तब जा करके बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ऐसा। अब देखते हैं अलग अलग बेस लेकर के हम लोग, चूँकि शुगर तो सेम रहना है, फॉस्फोरिक एसिड भी सेम ही है, बस बेस अलग अलग होगा। तो आरएनए में सबसे पहले बेस एडेनिन, शुगर तो वही रहना है राइबोज, तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा एडिनोसिन। लास्ट में OSINE लगता है प्यूराइन बेस के साथ। फॉस्फोरिक एसिड जान ही रहे हो H3PO4 ऐसा। तो जो यहाँ बनेगा उसका नाम हो जाएगा एडेनाइलिक एसिड, एडेनाइलिक एसिड। ठीक उसी प्रकार से बेस में हो गुआनिन, शुगर राइबोज ही होगा काहे कि आरएनए है, तो दिस इज कॉल्ड गुआनोसिन। फॉस्फोरिक एसिड इज ऑल्सो H3PO4। तो ओवरऑल जब गुआनोसिन और इसका कम्बिनेशन होगा तो ये कहलाएगा गुआनाइलिक एसिड ऐसा। उसी प्रकार से साइटोसिन राइबोज ही रहेगा, तो इस चीज कॉल्ड सिटिडीन। सिटिडीन OSINE लग रहा है, इसका मतलब क्या बताए थे कि ई बतला रहा है कि ये प्यूराइन बेस है ऐसा, और लास्ट में अब IDINE लग रहा है मतलब ही पिरिमिडीन बेस है H3PO4, तो हो जाएगा सिटिडाइलिक एसिड, सिटिडाइलिक एसिड। और उसी प्रकार से लास्ट में यूरासिल, राइबोज ही रहने वाला है शुगर, तो यह कहलाएगा यूरिडीन। ये IDNE बता रहा है कि ये दोनों जो है पिरिमिडीन बेस हैं, पिरिमिडीन बेस हैं। IDINE तो यहाँ भी वही चीज़ रहेगा। उसके बाद यहाँ से जुड़ेंगे फिर से फॉस्फोरिक एसिड, तो दिस इज कॉल्ड यूरिडाइलिक एसिड। यस समझ गया। अब इसमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन जो है आप बना सकते हो। पहले तो हम बता चुके हैं एडेनिन राइबोज का कंबाइन करके, वैसे ही आप यूरासिल राइबोज मिला करके पहले यूरिडीन बनाओगे, फास्फोरिक एसिड 5' पोजीशन से जोड़ दोगे तो यूरिडाइलिक एसिड बन जाएगा। समझ रहे हो, नाम भी लिख करके हम बताए हैं सबका, तो अपने से जो है इसको एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करोगे। इसमें से सबका फिगर बनाने का प्रयास करोगे। टोटल 4 हुआ ना, 1 2 3 4, तो इसमें से हम एक एडेनिन का बता दिए थे,
अब बाकी जो 3 हैं इसको अपने से प्रैक्टिस करोगे। इस सब का चूँकि यह पिराइन बेस है तो इसका 9 पोजीशन रहेगा, ये दोनों पिरिमिडीन है तो 1 पोजीशन, राइबोज में तो 1 डैश ही रहेगा सब में, तो ये बन जाएगा। फास्फोरिक एसिड को 5 डैश से जोड़ देना है तो बन जाएगा सब में न्यूक्लियोटाइड। तो इसको अपने से जो है आप जरूर प्रैक्टिस करोगे और बनाने का प्रयास करोगे अलग अलग टाइप का न्यूक्लियोटाइड फॉर RNA। उसी प्रकार से अब DNA के लिए बनाते हैं हम लोग, देखते हैं DNA के लिए कितना बनेगा। सेम कॉम्बिनेशन DNA के लिए शो करेंगे। तो इस बार RNA नहीं बल्कि हम लोग लेने वाले हैं क्या, DNA न्यूक्लियोटाइड। तो DNA न्यूक्लियोटाइड, तो DNA में कौन कौन सा शुगर था, सॉरी बेस, तो बेस एडेनिन, गुआनिन, उसके बाद साइटोसिन और लास्ट में था थाइमिन। ये दोनों पिरिमिडीन बेस और ये दोनों थे प्यूराइन बेस। शुगर क्या था इसमें, शुगर था 2-डीऑक्सीराइबोज, या 2 को अब 2 डैश बोले ज़्यादा बेहतर रहेगा, सब में यही हो जाना है 2-डीऑक्सीराइबोज। यहाँ भी वही होगा 2-डीऑक्सीराइबोज एंड हेयर ऑल्सो 2-डीऑक्सीराइबोज, ये सभी मिलेंगे। अब ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में नाम क्या हो जाएगा, वही एडिनोसिन, एडिनोसिन, दिस इज गुआनोसिन, गुआनोसिन, दिस इज सिटिडीन, दिस वन इज थाइमिडीन। नाम देख रहे हो ना, न्यूक्लियोसाइड का नाम कैसे लिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट नाम दे देगा कि एडिनोसिन है एक न्यूक्लियोसाइड, तो बताओ इसमें बेस कौन सा होगा, प्यूराइन होगा या पिरिमिडीन बेस होगा। तो यहाँ से पहचानना है कि वो SIN लगा हुआ है मतलब प्यूराइन बेस है, और IDIN लगा पिरिमिडीन बेस है। तो ये नहीं तो ये तो याद रही ले जाएगा ना कि पिरिमिडीन का लास्ट में भी यही लेटर आता है जो यहाँ आ रहा है, तो उस हिसाब से आप कर लोगे। सब में जोड़ना है फास्फोरिक एसिड H3PO4, 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 ऐसा। न्यूक्लियोटाइड क्या क्या बनाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एडिनाइलेट, दिस वन इज कॉल्ड गुआनाइलेट, दिस इज कॉल्ड सिटिडाइलेट एंड दिस वन इज कॉल्ड थाइमिडाइलेट। मतलब लास्ट में ATE लग रहा है किसके लिए, DNA न्यूक्लियोटाइड के लिए, और लास्ट में एसिड लगता था ना, आइलिक एसिड RNA न्यूक्लियोटाइड के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे कि RNA का जब न्यूक्लियोटाइड हम लोग बना रहे थे तो यहाँ लास्ट में एसिड लिख रहे थे, एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, सिटिडाइलिक एसिड, यूराइलिक एसिड, ऐसे करके हम लोग लिख रहे थे। तो जो लास्ट में आइलिक एसिड लग रहा है इसका मतलब वह RNA के न्यूक्लियोटाइड हैं, और लास्ट में ऐसे ATE लगेगा तो समझ जाओगे कि ये किसके न्यूक्लियोटाइड हैं, ये DNA के न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरह से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का कंसेप्ट आई थिंक आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। हम लोग को अच्छे से इस बात को समझ करके रखना है। अब मान लो इसी में से एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लें ताकि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। और इसमें से मान लो कि हम इसको लेकर के चलें, साइटोसिन को लेकर के चलते हैं। इसके लिए तो एक बना चुके थे, तो एक साइटोसिन को लेकर के ज़रा हम लोग बना करके देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। तो इसके लिए बेस लेना होगा साइटोसिन, शुगर 2-डीऑक्सीराइबोज है, हाँ। तो बेस हम लोग लेकर के चलेंगे साइटोसिन। ऐसा स्ट्रक्चर,
NH डबल बॉन्ड यहाँ से NH2 ये डबल बॉन्ड O, दिस इज साइटोसिन। ऐसा बेस ई हो गया, शुगर इसमें 2-डीऑक्सीराइबोज होगा, ऐसा ये OH H फिर H OH, सॉरी डीऑक्सी है तो यहाँ वो नहीं होगा, केवल H होगा। उसके बाद फिर H OH और यहाँ से फिर हो जाना है CH2OH और H प्लस फास्फोरिक एसिड को भी जोड़ना है, ऐसा। तो हम 1-2 बता दे रहे हैं, बाकी अपने से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, आसान है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है। पोजीशन जरूर मार्क करोगे क्योंकि पोजीशन के आधार पे ही आगे सब कुछ होने वाला है। तो दिस वन इज 1 2 3 4 5 6, हेयर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। तो एक H2O यहाँ से, एक H2O यहाँ से, ये क्या है? तो दिस वन इज 2-डीऑक्सी बीटा डी माइनस राइबोज, ऐसा हो गया। अब कम्बिनेशन दिखा देना है, ऐसा N यहाँ NH2 EN, ऐसा ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ डायरेक्ट अभी शुगर से जुड़ा है, ऐसे H H फिर H OH, और यहाँ ये अभी जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप से, P डबल बॉन्ड O माइनस, हेयर ऑल्सो इज O, ऐसा। तो यही जो बना इसका नाम हम लोग लिखेंगे क्या? सिटी डाइलेट या साइटी डाइलेट, या फिर पूरा नाम लिखोगे तो साइटोसिन फॉस्फेट, साइटोसिन फॉस्फेट, या फिर 2-डीऑक्सी, जो इसके पहले नाम हम लोग लिखे थे 2-डीऑक्सी सिटीडीन, उसके बाद 5- मोनोफॉस्फेट। सिंबल लिखोगे तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी का D हो गया CMP, दिस इज DCMP। तो यही सब लेटर्स जो है और सिंबल आगे यूज होंगे। पोजीशन का खास ध्यान रखना है हम लोग को कि कौन सा पोजीशन जुड़ करके जो है न्यूक्लियोसाइड बनता है, या कौन सा पोजीशन से जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि यही न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन यदि क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो आगे जब DNA और RNA का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ दिक्कत नहीं होगा। और यदि यही अभी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड नहीं समझ में आया, ये सब नाम कैसे लिख रहे हैं ये सब नहीं पता चला, तो फिर आगे बड़ा दिक्कत होने वाला है जब DNA RNA का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो। इसलिए टोटल 8 न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, 4 बनेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड, 4 बनेंगे डीऑक्सीराइब मतलब RNA न्यूक्लियोटाइड बनेंगे 4, और 4 DNA न्यूक्लियोटाइड। 8 का स्ट्रक्चर जो है आप ऐसे ही बनाओगे, जरूर कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, ताकि आगे जब DNA का स्ट्रक्चर वगैरह बताया जाए तो वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। इतना करोगे तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। क्योंकि DNA का स्ट्रक्चर आसान नहीं है, बड़ा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो इतना आप लोग जरूर ये 8 प्रैक्टिस कर लोगे। तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ से समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड से डाइन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ट्राई बनाएंगे, मतलब ऑलिगो बन जाएगा, फिर वहाँ से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, और तब पहुँचेंगे हम लोग DNA और RNA की ओर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। धन्यवाद।